ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 14 प्रारंभ करते हैं। भगवान कैसे बताते हैं स्वामी जी। नारायण 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 नारायण। आप लोगों में से शायद थोड़े लोगों को यह बात मालूम होगी कि संस्कृत भाषा में भक्ति शब्द का अर्थ होता है विश्लेषण। दर्शन शास्त्र में इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वेदांत में मीमांसा में उसको बोलते हैं भक्तवेत्ता। भाक्तवेत्ता भाक्तम अलग अलग करके देखना। धर्म में भक्ति क्या है, धर्म और अधर्म का विवेक करके विश्लेषण करके कि यह धर्म है और यह अधर्म है। धर्म को पकड़ना और अधर्म को छोड़ना, यह भक्ति है। उपासना में भक्ति क्या है, अनिष्ट को छोड़कर अपने इष्ट को पकड़ना। अब देखो जीवन मुक्ति की भक्ति क्या है। क्या यह दुनिया का मालूम न पड़ना ही जीवन मुक्ति है? यह एक सवाल है। इसका जवाब क्या है? यदि जीवन मुक्ति का विभाग यही हो कि जब दुनिया मालूम पड़ती है तब दुनिया है और जब दुनिया नहीं मालूम पड़ती है तब दुनिया से छूट गए, तो यह बात ठीक नहीं है। देखो, अगर इस दुनिया का मालूम न पड़ना ही भक्ति है, जीवन मुक्ति है, तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाकर आपको जीवन मुक्त बना देंगे। कभी कभी आप शराब पी करके भी जीवन मुक्त हो जाएंगे। हाँ, कभी मूर्छित होने पर भी जीवन मुक्त हो जाएंगे। रोज़ रोज़ सुसुप्ति दशा में जीवन मुक्त हो जाएंगे। महाप्रलय में आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। समाधि लगने पर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। असल में एक मजहब के लोगों ने यह स्टंट किया कि जिसको दुनिया मालूम पड़ती है वह कैसा महात्मा। महात्मा तो वह है जिसको दुनिया मालूम ही ना पड़ती है। स्टंट इसलिए किया कि जो हमारे पंथ के लोग हैं वह किसी को जीवन मुक्त न माने। जो हमारे बाल बच्चे हैं वह किसी को जीवन मुक्त न माने। जो लोग यह कल्पना कर बैठते हैं कि महात्मा को यह दुनिया मालूम ही नहीं पड़ती है, उनको इस जीवन में महात्मा मिल ही नहीं सकता है। वाह भगवान वाह। जो लोग यह कल्पना कर बैठते हैं कि महात्मा को यह दुनिया मालूम ही नहीं पड़ती है, उनको इस जीवन में महात्मा नहीं मिल सकता। ये लोग कैसे उसका दर्शन करेंगे, कैसे उनसे बातचीत करेंगे, कैसे उसका उपदेश ग्रहण करेंगे? उपदेश परंपरा का ही बिल्कुल ध्वंस हो जाएगा। यदि यह बात मान ले कि महात्मा को दुनिया मालूम ही नहीं पड़ती, तो उपदेश परंपरा का ही बिल्कुल नाश हो जाएगा। मालूम न पड़ना तो सुसुप्ति में है। सुसुप्ति में दुनिया मालूम नहीं पड़ती है, परंतु सुसुप्ति में दुनिया का बीज होता है। सुसुप्ति टूटी और वहीं दोस्त और दुश्मन खड़े हुए। सुसुप्ति टूटी और वहीं सुख दुख खड़ा हुआ। वहीं हर्ष शोक आ गया। मूर्छा से उठे तो वही दुनिया, समाधि से उठे तो वही दुनिया, महाप्रलय के बाद सृष्टि हुई तो फिर वही दुनिया, नशा उतर गया तो फिर वही दुनिया, मूर्छा टूट गई तो फिर वही दुनिया। गुरुजी ने हाइपरटाइज करके आपके सिर पर हाथ रख के नज़र से देख करके मन से संकल्प करके आपकी मनोवृत्ति को शांत कर दिया। इसको हम ना नहीं बोलते हैं, ऐसा किया जा सकता है। हम मान लेते हैं। मान के जवाब देना अच्छा रहता है। इनकार करने पर कभी वैसे आदमी से आपका पाला पड़ जाएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चाहे कोई नस दबाकर आपको बेहोश कर दे, चाहे सिर पर हाथ रखकर आपको बेहोश कर दे, चाहे आँख से देखकर बेहोश कर दे, बेहोशी तो रोग है। बेहोशी जीवन मुक्ति नहीं है। यह तो नासमझ लोग बेहोशी को सबसे ऊंची अवस्था मानते हैं। जो समझदारी का प्रेमी है वह भला बेहोशी को जीवन मुक्ति मानेगा? इस 20वीं शताब्दी में यह मान बैठना कि जिससे अपनी समझ का लोप हो जाए, जिससे अपनी बुद्धि मूर्छित हो जाए, वह सबसे ऊंची अवस्था है, तो यह विकास नहीं बल्कि विकार की पराकाष्ठा का लक्षण है। जीवन मुक्ति माने बेहोशी नहीं,
जीवन मुक्ति माने होशो हवास, है ना। लोभी लोग वस्तु परतंत्र होते हैं, बोले भाई यहाँ ऐसे काम नहीं होगा, कुछ दिखाओ। मोही लोग परिवार परतंत्र होते हैं, कामी लोग स्त्री परतंत्र होते हैं, आशिक लोग माशूक परतंत्र होते हैं, उच्छल लोग मन परतंत्र होते हैं। विज्ञानम यगम तनुते, जब विज्ञान की प्रधानता होती है माने बुद्धि विज्ञान में कोष में बैठे हुए चैतन्य की प्रधानता होती है, तब मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति और अपने मन की प्रधानता न रख करके यज्ञ का विस्तार करता है। सूर्य यज्ञ कर रहा है प्रकाश दे करके, चंद्रमा यज्ञ कर रहा है शीतलता दे करके, आकाश यज्ञ कर रहा है हमको धारण करके, वायु यज्ञ कर रहा है हमको हवा सांस दे करके, जल यज्ञ कर रहा है हमको तृप्ति दे करके, पृथ्वी यज्ञ कर रही है हमको अपनी गोद में उठा करके। जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सब यज्ञ कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमारी बुद्धि भी यज्ञ का विस्तार करती है। माने उसके द्वारा दूसरों का हित ही होता है, अहित नहीं होता। यह तैत्रीय श्रुति है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, यज्ञ का विस्तार कौन करता है? विज्ञानात्मा। जीव ईश्वर परतंत्र होता है, जीव और ईश्वर का भेद भ्रांति परतंत्र होता है, अभेद परम स्वातंत्र्य है। जीवन मुक्ति की जो स्थिति है वह अभेद है। यह हमने कही जीवन मुक्ति की भक्ति। भक्ति माने बुद्ध पुरुष की बद्ध पुरुष की अपेक्षा अलगाव। सांख्यवादी विवेक परतंत्र होता है, योगी समाधि परतंत्र होता है, उपासक इष्ट परतंत्र होता है, शिष्य गुरु परतंत्र होता है। अब उसके साथ साथ एक और बताते हैं। शास्त्र में गुरु निष्ठा तो वर्णित है, परंतु शिष्य निष्ठा का वर्णन शास्त्र में नहीं है। इसका क्या मतलब है? आपको बतावें, बिना इसके जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। अगर एक साधु दूसरे साधु से उसके चेलों की लिस्ट मांगे तो वह नहीं देगा। देखो, इसकी जानकारी हमारे जितनी किसको होगी? हम तो भारत साधु समाज के अध्यक्ष हैं। यदि हम किसी साधु से कह दें कि तुम हमें अपने चेलों की लिस्ट बता दो जिससे हम उनके पास साधु समाज के चंदा के लिए चिट्ठी भेजेंगे, तो कोई साधु नहीं बताता है। जब गुरु की यह मनोवृत्ति होगी कि चेला हमारा चेला बना रहे, यह फूट न जाए, दूसरे का चेला न बन जाए, तब गुरु ही शिष्यनिष्ठ हो गया। वाह भगवान वाह! तब गुरु ही शिष्यनिष्ठ हो गया, शिष्य गुरुनिष्ठ नहीं हुआ। शांकर संप्रदाय का चेला रामानुज संप्रदाय में न जाए, रामानुज संप्रदाय का चेला शांकर संप्रदाय में न जाए। खैर, यह तो संप्रदाय निष्ठा हुई। यह नहीं हमारा चेला एक ही संप्रदाय में, गुरु भाई। तो ऐसे गुरु शिष्य निष्ठ होते हैं। देखो, गुरु शिष्य का जो संबंध है वह गुरु की ममता पर निर्भर करता है, वह शिष्य की श्रद्धा पर निर्भर करता है। जो गुरु ममतावान होगा वह जीवन मुक्त ही नहीं होगा। जो गुरु ममतावान होगा वह जीवन मुक्त ही नहीं होगा। जो शिष्य अश्रद्धालु होगा वह शिष्य ही नहीं होगा। गुरु शिष्य निष्ठ हो, ऐसा वर्णन शास्त्र में कभी नहीं होगा। इसलिए जीवन मुक्त के लिए शिष्य संग्रह का निषेध है। जीवन मुक्त पुरुष शिष्य संग्रह नहीं करता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।